हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कुशल शर्मा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुशल क्लासेस। तो देखिए, आज की जो वीडियो है वो हमारे 8th क्लास के प्राची पब्लिकेशन बुक के सॉल्यूशन की लास्ट वीडियो होने वाली है। मैं अब आगे की जो वीडियोस बनाने वाला हूँ उसमें इनके जो टॉपिक्स हैं उनके इंट्रोडक्शन से रिलेटेड वीडियो बनाने के विचार के रूप में मैं काम करने की सोच रहा हूँ। एक्चुअली पता नहीं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि ये मोमेंट ही ऐसा है कि मैंने कंप्लीट सॉल्यूशन जो है इस कंप्लीट बुक का वो आपको दे दिया है। होप सो आपको समझ आ रहा होगा। और फिर भी अगर आपको किसी तरह का डाउट रहता है तो आपने कमेंट बॉक्स में बताया भी है, उसका सॉल्यूशन भी करने मैंने कोशिश की है। वैसे ज़्यादातर कमेंट्स आपके एक पॉजिटिव वे में आते हैं, जो कि काफ़ी मोटिवेट करता है मुझे इस तरह का काम करते रहने के लिए। चलिए इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं और इस चैप्टर की लास्ट सॉल्यूशन से रिलेटेड जो वीडियो है उसको ख़त्म करते हैं। ओके, सो चलिए चैप्टर 8 के चैप्टर एंड एक्सरसाइज का सेक्शन बी को आज कंप्लीट करते हैं। मेंटल मैथमेटिक्स से स्टार्टिंग करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? द मार्क्स स्कोर्ड बाय 40 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 इन मैथमेटिक्स आर गिवन बिलो। ये कुछ 40 स्टूडेंट्स के मार्क्स हमें दिए गए हैं। एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमें तैयार करनी है विद क्लास साइज ऑफ 10 मार्क्स। ओके, सो आसान है क्वेश्चन, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, हमें पता है। एक सबसे पहले तो हमें क्लास इंटरवल की कॉलम तैयार करनी होगी। ये क्लास इंटरवल किसके लिए है? ये मार्क्स के लिए है ना। यहाँ मेंशन करना चाहें आप मेंशन कर सकते हैं मार्क्स। सबसे कम नंबर जो है वो क्या है वो देख लेते हैं एक बार। 220 की लाइन में एक नंबर देखने को मिल रहा है। अब ये देखना है कि यार 10 की लाइन में कोई नंबर है, नहीं है, तो हम यहाँ पर स्टार्टिंग कर लेते हैं 20 से। 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80। एक्चुअली 81 बिल्कुल पहला ही नंबर है, दैट मीन्स कि वो 80 to 90 की कैटेगरी में आ सकता है। अभी देखना है कि यार 90 की लाइन में भी कोई है, बिल्कुल एक 95 बाई चांस दिख गया यहाँ पर। सो दैट मीन्स कि हमें 90 to 100 तक जाना पड़ेगा। क्लियर? ये बन गई हमारी क्लास इंटरवल की कॉलम। नेक्स्ट बनाते हैं टैली मार्क्स। ओके, उससे नेक्स्ट अपनी लास्ट जो है वो क्या बनेगी? फ्रीक्वेंसी की कॉलम बन जाएगी, है ना। ENCY फ्रीक्वेंसी, और ये पोर्शन हो जाएगा हमारा टोटल का लास्ट पोर्शन। तो यहाँ बस बाउंड्री बना रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा। तो चलिए फर्स्ट नंबर से स्टार्ट कर देते हैं। क्या है? 81 55, 81 55, 68 79, 68 79, 85 43, 85 43, 29 68, 29 68, 54 73, 54 73, 47 35, 47 35, 72 64, 72 64, 95 44, 95 44, यहाँ आ गया 50 and 77, 50 and 77, 64 35, 64 35, यहाँ आ जाएगा 79 52, 79 and 52। नेक्स्ट 45 and 54, 45 and 54, 45 45 45 and 54 इधर आ गया। नेक्स्ट 70 83, 70 83, 62 64, 62 64, 72 92, 72 92, 84 76, 84 76, 63 43, 63 43, 54 38, 54 38, 73 68, 73 68, 52 54,
52, 54। ये हो गए अपने टैली मार्क्स के थ्रू सभी डिटेल्स हमने पता कर लिया। तो जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी वो कितनी हो गई 1, ये 1 2 3 है, देन 5 5 and 3 8, अगेन 5 and 3 8, 5 and 4 9, नेक्स्ट 4 एंड देन 2। तो इनको चेक करके देखते हैं क्या ये 40 बन रहे हैं। 1 और 3 4 और 5 9 और 8 17, 17 और 8 25, 25 25 और 9 34, 34 और 4 38, 38 और 2 40। तो बिल्कुल सही बन रहा है। तो ये बन गई हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद क्लास साइज 10। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फिर से हमें एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है 160 से 164, कुछ इस तरह की, एज वन ऑफ द क्लास है। ओके, यानी कि 4 के ग्रुप के साथ हमें ये तैयार करनी है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें सबसे स्मॉलर एक नंबर को ढूंढना पड़ेगा। 50 की लाइन में तो काफ़ी नज़र आ रहे हैं, एक 48 नज़र आ रहा है हमें। फिर 48, 148, 147, उनसे छोटा आई थिंक और कोई यहाँ नज़र नहीं आ रहा है। फिर सबसे बड़ा एक 63 नज़र आ रहा है। आई थिंक 163 ही सबसे बिगर भी है। ओके, सो अगर अब हमें 160 और 164 की एक बनानी है तो थोड़ा सा बैक स्टेप चल रहे हैं कि 160 माइनस 4 करें तो हमारे पास कितना जाएगा 156, फिर उसमें से माइनस 4 करें तो 152, फिर उसमें से माइनस 4 करते हैं वो ग्रुप पता करने के लिए 148। तो अब क्योंकि हमें 147 भी इंक्लूड करना है तो इसमें से भी एक 4 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 144। तो यानी कि हम स्टार्टिंग किससे कर सकते हैं 144 टू 148, इस तरह से 148 टू 152, 152 टू 156, 156 टू 160, 160 टू 164। और क्योंकि सबसे बड़ा नंबर हमारे पास 163 है तो ये यहाँ तक इनफ रहेगा। तो देखा हमने पीछे से किस तरीके से पता किया कि कैसे कहाँ से शुरुआत करनी है। ओके, सो चलिए नेक्स्ट टैली मार्क्स की कॉलम बनानी है। टैली मार्क्स और लास्ट अपनी बन जाएगी फ्रीक्वेंसी। ओके, लास्ट रो टोटल की हो जाएगी। चलिए नंबर्स पढ़ने स्टार्ट करते हैं। 155 टू 58, 55 58, then 54 58, 54 58, 60 48, 60 48, 49 50, 49 50 इसी में है, 53 59, 53 59 यहाँ जाएगा, 61 48, 61 48, 57 53, 57 इसमें, 53 यहाँ जाएगा, 57 62, 57 and 62, then 59 51, 59 51 यहाँ आ गया, 54 56, 54 56, 52 56, 52 56, 60 52, 60 52, 47 55, 47 55, 63 55, 63 55 यहाँ आ जाएगा, 57 and 53, 57 and 53। ओके, सो अब इनको फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करते हैं। 1 बार 1, 5, 5 and 5 10, again 5 and 4 9, and then 5. So 1 and 5 6, 6 and 9 15, 15 and 5 20, 2 carry, 2 and 1 कितना हो गया
3। तो यानी कि टोटल कितने बन गए 30, और 30 स्टूडेंट्स का ही डाटा हमें दिया गया था, है ना। तो ये बन गया अपनी रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या है, इस बार हमें पाई चार्ट दिया गया है। ओके, द पाई चार्ट गिवन बिलो रिप्रेजेंट द अमाउंट स्पेंट ऑन डिफरेंट स्पोर्ट्स बाय ए स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन इन ए कैलेंडर ईयर। ओके, कि एक साल में कुछ स्पोर्ट्स पर जो अमाउंट स्पेंड किया गया है उसकी डिटेल्स हमें पाई चार्ट के थ्रू दी गई है। सो अब हमें कुछ क्वेश्चंस का आंसर करना है। जैसे इफ़ द मनी स्पेंट ऑन फुटबॉल इज़ 9000। ओके, और जबकि फुटबॉल कितना डिग्री पोर्शन है, सिर्फ 45 डिग्री पोर्शन में है। सो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो ये 9000 हमें हेल्प करेगा कहीं ना कहीं कि देखिए पूरे 360 का 45 हिस्सा जो है वो कितना है, 9000 है ना। 360 ये पूरा एंगल हो गया, और उस पूरे एंगल का सिर्फ 45 डिग्री वाला जो पार्ट है ना, तो उसका रेशियो इस तरीके से आएगा। तो वो एक्चुअल में पूरे स्पोर्ट्स पर कितना खर्चा हो रहा है, उसका 9000 हिस्सा सिर्फ फुटबॉल पर हो रहा है। क्लियर। तो यहाँ से अगर हम इनको शिफ्ट करें दोनों ही चीज़ों को अकॉर्डिंगली कहने का मतलब है कि डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में। तो हमें यहाँ से टोटल अमाउंट पता चल सकता है कि पूरे स्पोर्ट्स पर कितना खर्चा हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम ये निकालना चाहें तो यहाँ से ये पता किया जा सकता है इस तरह से शिफ्टिंग करके। तो 45 से 92 और मल्टीप्लाई में 2 जीरो ज़रूर आ जाएंगे। सो टोटल 3 जीरो, 2 तो ये हैं ही, एक ये 3, 36 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 72। यानी कि टोटल स्पोर्ट्स पर 72,000 का जो अमाउंट है वो स्पेंड किया जा रहा है। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस क्या हैं। क्वेश्चन है फर्स्ट, व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट स्पेंट ऑन द स्पोर्ट्स। देखिए पहला ही क्वेश्चन वो पूछ लिया गया है जो अभी हम निकाल रहे थे। ठीक है, तो इसको हम यूनिटरी मेथड से करें या उसी से कर लेते हैं। इसको एक हम करके आए थे डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, है ना। तो उसके थ्रू भी कर सकते हैं या हम इसको यूनिटरी मेथड के थ्रू भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। वैसे इस पर्टिकुलर केस में यहाँ पर यूनिटरी मेथड जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो ऐसा करते हैं इसको डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी वाले तरीके से ही मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे पहले तो टोटल अमाउंट जो स्पेंड है उसको लेट कर लेते हैं। लेट द टोटल अमाउंट स्पेंड ऑन स्पोर्ट्स पर टोटल कितना अमाउंट जो स्पेंड किया गया उसको x मान लिया हमने। ठीक है, नाउ रेशो, अब देखिए उसमें हमें पहले ये बताना पड़ेगा कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है। नाउ रेशो ऑफ एंगल ऑफ फुटबॉल टू ऑल स्पोर्ट्स। देखिए सभी स्पोर्ट्स के कंपेरेटिवली फुटबॉल का जो एंगल है उनका जो रेशो निकालेंगे वो क्या होगा, इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसके, टू द रेशो ऑफ अमाउंट ऑफ फुटबॉल टू द अमाउंट ऑफ ऑल स्पोर्ट्स, कि सभी स्पोर्ट्स पर जो अमाउंट लग रहा है उसके कंपैरेटिवली फुटबॉल पर जो अमाउंट लग रहा है उसका रेशो, और
पूरे स्पोर्ट्स का फुटबॉल के साथ जो एंगल है उसका रेशो, ये दोनों चीज़ें आपस में क्या हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में है। देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि देखिए एंगल फुटबॉल का कितना बन रहा है 45, और जबकि पूरे स्पोर्ट्स का एंगल कितना है 360 डिग्री, है ना। और अमाउंट फुटबॉल का कितना है 9000 और पूरे स्पोर्ट्स का कितना है x। तो ये जो रेशो बनेगा, ये रेशो आपस में कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो अब ऐसा कर लेते हैं कि यहाँ से हम कर लेते हैं रेसिप्रोकल, दोनों तरफ हम क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो x जो है, जो अमाउंट हमें निकालना है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा। अब हम यहाँ पर जो 9000 है उसको कर देते हैं शिफ्ट, तो वो लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा तो डिवाइड से मल्टीप्लाई में आ जाएगा। इक्वल टू में क्या बचा, सिर्फ x। अब 45 से 9000 को काटें तो 200 बच रहा है। अब 200 और 360 को मल्टीप्लाई करें तो ये कितना आ गया 72000। तो अब हमने x किसको माना था, वापस से लिख देते हैं। देयरफॉर टोटल अमाउंट स्पेंट ऑन स्पोर्ट्स किसके इक्वल है, ₹72,000 के इक्वल है। ओके, अब देखिए बेसिकली अगर हमें पूरा सभी स्पोर्ट्स पर कितना अमाउंट स्पेंड किया जा रहा है वो पता चल जाता है, तो अब हम किसी भी स्पोर्ट्स की डिटेल निकाल सकते हैं कि उन पर कितना अमाउंट स्पेंड किया गया है या कितना नहीं किया गया है। ठीक है, सो हाउ मच मोर अमाउंट इज स्पेंट ऑन हॉकी देन फुटबॉल, कितना एक्स्ट्रा अमाउंट पे किया गया हॉकी पर। तो सबसे पहले तो हमें हॉकी का अमाउंट पता करना है, हॉकी कितना पोर्शन है, कवर कर रहा है 100 डिग्री, है ना। तो ये 100 डिग्री 360 का कितना पार्ट है वो पता करना है, और साथ में हमें टोटल अमाउंट तो 72,000 पता ही है। तो सबसे पहले हम ये पता करते हैं अमाउंट स्पेंट ऑन हॉकी, ठीक है, वाई आना था वैसे। तो हॉकी का एंगल कितना है 100, कितने में से है ये 360 में से है, और टोटल कितने अमाउंट का हमें रेशो फाइंड आउट करना है 72,000 का, तो मल्टीप्लाई बाय 72,000 हो गया। अब 36 से 72 को कैंसिल करें तो 2, ये कितना आ गया 200। सो अब 200 और 100 को मल्टीप्लाई करें तो ये कितना आ गया 20,000। तो ये बन गया हमारे पास अमाउंट। लेकिन हमें ये 20,000 नहीं बताना, हमें ये बताना है कि देखिए हॉकी पर 9,000 रुपये खर्च करे जा रहे हैं, और सॉरी हॉकी पर तो 20,000 खर्च किए जा रहे हैं, और वो जो 9,000 रुपये थे वो किस पर थे, वो थे फुटबॉल पर। तो अब हमें इन दोनों को कंपेयर करना है कि हॉकी पर कितने एक्स्ट्रा अमाउंट, हाउ मच मोर अमाउंट जो है वो हॉकी पर स्पेंड हो रहा है। दैट मीन्स कि हमें इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। देयरफॉर एक्स्ट्रा अमाउंट या मोर अमाउंट, एक्स्ट्रा अमाउंट स्पेंट ऑन हॉकी देन किससे, फुटबॉल से। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली हम ये करने वाले हैं कि हॉकी के अमाउंट में से फुटबॉल का 9,000 जो अमाउंट है वो क्या कर दे सब्ट्रैक्ट, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, वो एक्स्ट्रा अमाउंट जो हॉकी पर फुटबॉल से ज़्यादा लग रहा है। तो हॉकी पर फुटबॉल से कितना ज़्यादा अमाउंट लग रहा है 11,000। क्लियर। तो ये था अपना सेकंड पार्ट। नेक्स्ट थर्ड क्या है, व्हाट इज़ द अमाउंट स्पेंट ऑन क्रिकेट। तो अब क्रिकेट में कितना डिग्री एंगल कवर अप हो रहा है 160 डिग्री। तो जैसे हमने ये वाली लाइन की थी बिल्कुल सेम काम हमें करना है। थर्ड पार्ट ये है, ऊपर सेकंड था तो इसको सेकंड बना देते हैं। सो सिंपली हमें क्या लिखना है, अमाउंट स्पेंट ऑन क्रिकेट। सो क्रिकेट का एंगल कितना बन रहा है 160 डिग्री, कितने में से बन रहा है 360 में से, कितने अमाउंट का कंपैरिजन निकालना है 72,000 का। सो इसको हमने कैंसिल किया तो ये 200,
तो यहाँ से हमारे पास अमाउंट कितना आ रहा है, 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 32 और पीछे 3 जीरोज़ ये लग गए, 2 जीरो इसमें से और 1 जीरो इसमें से, सो टोटल बन गया 32,000। यानी कि क्रिकेट पे कितना अमाउंट स्पेंड हो रहा है, 32,000 का अमाउंट स्पेंड हो रहा है। क्लियर। ये था अपना थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या है, गिवन बिलो इज द एक्सपेंडिचर ऑफ ए पर्सन ऑन डिफरेंट आइटम्स आउट ऑफ हिज सैलरी ऑफ 14,400। ओके, सो अब हमें यहाँ पर एक पाई चार्ट तैयार करना है, पाई चार्ट टू डिपॉजिट द अबोव डाटा। सो चलिए पाई चार्ट तैयार करते हैं, कैसे इसको हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर एक टेबल तैयार करनी पड़ेगी, है ना। सो चलिए देखते हैं। सो जो पहली कॉलम है, वो पहली कॉलम तो हमारी किस चीज़ की बनेगी, आइटम्स की, और दूसरी कॉलम हो जाएगी एक्सपेंडिचर की, एक्सपेंडिचर। ओके, और लास्ट कॉलम हो जाएगी हमारी सेंट्रल एंगल की, सेंट्रल एंगल्स। ओके, सो आइटम्स क्या क्या हैं, क्लॉथिंग, देन फूड, देन रेंट, देन एजुकेशन, देन अदर्स। इस तरह के काफ़ी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। और लास्ट है टोटल। एक्सपेंडिचर कितना है, एक्सपेंडिचर है रुपीज़, अच्छा 2800, 3600, अगेन 3600, 1800, 2600, और इनका टोटल बन रहा है 14,400। ओके, सो अब इनका जो एंगल है, वो एंगल कैसे निकालना है वो देखते हैं। तो सिंपली देखिए, हमें क्या करना है कि ये जितना भी अमाउंट है, लाइक 2800 को किससे डिवाइड करेंगे, 14400 से, है ना। सेम ऐसे ही 3600 को भी 14400, फिर से 3600 को 14400 से, देन 1800 को 14400, 2600 को भी 14400, और सबको मल्टीप्लाई किससे करना है, 360 डिग्री, 360 डिग्री, 360 डिग्री, एंड मल्टीप्लाई, सॉरी 360 डिग्री एंड मल्टीप्लाई 360 डिग्री। ओके, सो अब ये देख लेते हैं सब में कॉमन क्या है। कॉमन हमारे पास ये 360 डिग्री और 14400 तीनों में ही है ना। सो हमें ये देखना है कि 14400 और 360 जो है कम्प्लीटली कैंसिल हो जाते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो 0 से 0 कैंसिल करते हैं, 4 से कैंसिल कर लेके देख लेते हैं एक बार, और 4 से इसको कैंसिल करते हैं तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 36, और ये 9 से कैंसिल होता ही है। यानी कि इसको कैंसिल करके हमारे पास क्या आ रहा है, 1/40। दैट मीन्स कि हमें एक एक करके जो इनके न्यूमरेटर्स में वैल्यू, एक बार 2800, इसको 40 से डिवाइड करना है ना। तो जो कि डायरेक्टली हमारे पास 7 से कैंसिल हो ही रही है। दैट मीन्स कि इधर हमारे पास क्या आ रहा है, 70 डिग्री। फिर उससे नेक्स्ट में क्या है, 3600, 10 से 10 तो कैंसिल हो ही जाएगी, 4 से इसको कैंसिल करें तो 90, सो 90 डिग्री। उससे नेक्स्ट भी 90 डिग्री हो जाएगा। फिर 1800 है, 1800, सो 1840 से 4 से कैंसिल करते हैं तो 16, 20, 45, 45 डिग्री। और फिर लास्ट हमारे पास 2600, 10 से 10, 4 से इसको कैंसिल करें तो 200, 4, 24, 5, हाँ 6 और 5, यानी कि 65 डिग्री। तो अब इनका टोटल देखते हैं कि यहाँ टोटल
वापस से 360 आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, ये आना चाहिए। चलिए 5 + 5 0, 1 कैरी एंड 8 एंड 9, 17 79, 26 एंड 30 एंड 6 36। सो 360 डिग्री जो है वो यहाँ पर बन रहा है। तो बेसिकली अब हमारे जो सेंट्रल एंगल्स हैं वो हो गए तैयार। अब हम एक सर्कल बना लेते हैं पाई चार्ट बनाने के लिए। सर्कल मेरा हमेशा परफेक्ट बनता है ना। चाहे हेल्प ही क्यों ना ले रहे हो। तो ये देखिए हमने एक रेडियस जो है वो तैयार कर लिया है। सबसे पहले 70 डिग्री, तो यहाँ पर प्रोट्रैक्टर रखें। ओके, और 70 डिग्री के अकॉर्डिंगली एक आर्क ड्रॉ कर दीजिए। ओके, सो ये जो एंगल बन रहा है ये हमारे पास बन रहा है 70 डिग्री का, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? क्लॉथिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। चलिए अब कंपास हम रखेंगे यहाँ, और कितना एंगल चाहिए? 90 डिग्री का। सो 90 डिग्री अप्रॉक्स कुछ ऐसी सी हो जाएगी क्या? तो ये बन रहा है हमारे पास 90 डिग्री के लिए, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है फूड को। नेक्स्ट है, फिर से यहाँ पर आप प्रोटेक्टर रखें और 90 डिग्री का एंगल जो है वो बना दें। तो ये एंगल यहाँ जो बन रहा है वो भी 90 डिग्री का बन रहा है, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रेंट को, है ना। चलिए उससे नेक्स्ट है फिर 45 डिग्री। 45 डिग्री हम रखते हैं। फिर से अब कॉम्पास आप कुछ इस तरह से रखेंगे और 45 डिग्री का एक एंगल जो है वो तैयार कर देंगे। सो अब ये जो एंगल यहाँ बन रहा है ये बन गया 45 डिग्री का। ये किसके लिए है? एजुकेशन के लिए, एजुकेशन। एंड देन लास्ट जो है आप चेकआउट करेंगे तो ये 65 डिग्री का ही बनेगा, जो कि हमारा लास्ट एंगल है, और ये किसके लिए है? अदर्स के लिए। ओके, तो ये बन गया हमारा रिक्वायर्ड पाई चार्ट। इसको आप थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बनाने के लिए इनको अलग अलग कलर से शेड कर सकते हैं हर एक सेक्टर को। ओके, तो ये था अपना रिक्वायर्ड क्वेश्चन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फिर से हमें एक पाई चार्ट ही ड्रॉ करना है। तो चलिए फटाफट टेबल बना लेते हैं। इसमें भी 2 4 और एक 5 सेम चीज़ हमें बनानी है। तो ऐसा करते हैं कि टेबल बनाने में टाइम नहीं लगेगा। जस्ट हमें ये जो वैल्यूज़ हैं उनको चेंज करना है। ओके, ये लास्ट 360 आना ही चाहिए। अब यहाँ पर हमारे पास ये क्या आ गए? मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आ गए। चलिए उनको लेके चलते हैं। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। सबसे पहले है हमारे पास बस, साइकिल, ट्रेन, कार, स्कूटर। देन है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में हमारे पास है 120, 180, 240, 80 एंड 100। कितने का डाटा है वो इन्होंने नहीं दे रखा है, तो हमें खुद को ही यहाँ पर टोटल करना पड़ेगा। तो 0, 8 और 8 16 और 4 20 और 2 22, 2 कैरी, 3 4 2 6 और 1 7, 720। तो अब हर एक नंबर को हमें 720 से डिवाइड करना है। सो 120 डिवाइडेड बाय 720, जो कि एक्चुअली 360 से पूरा कट जाता है। दैन 180 डिवाइडेड बाय 720, दैन 240 डिवाइडेड बाय 720, दैन 80 डिवाइडेड बाय 720, उससे नेक्स्ट 100 डिवाइडेड बाय 720। ओके,
सो अब आप नोटिस करोगे सभी में कॉमन क्या है, ये 720 एंड 360। सो 360 से 720 पूरा पूरा कट जाता है, दैट मीन्स कि हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ 1/2। तो एक बार अब हमें जैसे 120 को उससे मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ से हमारे पास कितना आ रहा है, 60 डिग्री। फिर उससे नेक्स्ट 180 का हाफ कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 90। हाफ क्यों, 1/2 से मल्टीप्लाई करना मतलब हाफ करना ही, तभी तो 120 का हाफ 60 बन गया था वो, है ना। 240 का हाफ कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। देन 80 का हाफ कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। देन उससे नेक्स्ट 100 का हाफ कितना हो जाएगा, 50। अब इनका सम अप करके देखें तो ये वापस से 360 बनना चाहिए। तो 6 और 9 15 और 2 17 और 4 21 और 5 26, 2 6, 2 कैरी, 2 और 1 3, 360 बन रहा है। चलिए अब अपनी टेबल तो हो गई है तैयार, अब बना लेते हैं एक परफेक्ट सर्कल। यस, ये एक परफेक्ट सर्कल बन गया है। सो एक रेडियस से हम स्टार्टिंग करते हैं। पहला एंगल है 60 डिग्री का, हमने प्रोट्रैक्टर यहाँ रखा और एक 60 डिग्री का एंगल जो है वो कुछ इस तरीके से बना देंगे। क्लियर, ये थोड़ा सा कम लग रहा है, कोई बात नहीं, हल्का सा और इसको इंक्रूज कर देते हैं, ये फिर भी थोड़ा ठीक लग रहा है। तो ये आ गया हमारा 60 डिग्री, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बस को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर। नेक्स्ट है 90 डिग्री, तो अब कम प्रोटेक्टर आप यहाँ रखें और एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर दीजिए। तो अब ये जो एंगल यहाँ पर बना है ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बस सॉरी साइकिल को रिप्रेजेंट कर रहा है, CYCLE साइकिल। नेक्स्ट है 120 डिग्री, सो प्रोटेक्टर यहाँ रखें 90 से लिटिल बिट ज़्यादा, तो ये आई थिंक ये इतना जो है वो इनफ रहेगा। तो ये बन गया हमारा कितने डिग्री का, 120 डिग्री का, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्रेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, सो ट्रेन। नेक्स्ट है हमारे पास 40 डिग्री, फिर से प्रोटेक्टर आप यहाँ रखें और 40 डिग्री का प्लॉट कर दें। तो इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, ये इतना रहेगा। सो अब प्रोटेक्टर से हम यहाँ पर एक 40 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर देते हैं। ओके, दैट वन इज़ 40 डिग्री, तो रिमेनिंग जो होगा वो ऑटोमेटिकली 50 डिग्री का ही बच जाएगा। 40 डिग्री वाला जो सेक्टर है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कार को, और 50 डिग्री वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्कूटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर। तो ये बन गया अपना रिक्वायर्ड पाई चार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। चलिए नेक्स्ट करते हैं, हॉट स्टार्ट हो गई इस बार। Draw a pie chart and showing the following information, and the table shows the colors preferred by a group of people, and then calculate respective proportion of each color and use that proportion to find the central angle। चलिए देखते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, हमें सेंट्रल एंगल निकालने के लिए एक टेबल बनानी है जिस पर हम यही काम करने वाले हैं, रिस्पेक्टिव प्रोपोर्शन ऑफ ईच कलर। ओके, टेबल तैयार करते हैं और उसके बाद पाई चार्ट, यानी कि हमारा पहले इसका काम होगा, उसके बाद ये पाई चार्ट का काम होगा। क्लियर। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। चलिए टेबल बनाते हैं फटाफट। इस बार एक कम है हमारे पास, तो पहली कॉलम बन जाएगी कलर्स की। क्या क्या है, ब्लू, ग्रीन, रेड, येलो एंड टोटल। अरे टोटल कैसा कलर होता है, टोटल कलर के बारे में तो पहली बार सुन रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास नंबर ऑफ पीपल्स। नंबर ऑफ पीपल्स, एक्चुअली पीपल ऐसा तो नहीं लगता इसमें। 18, 9, 6, 3 एंड 36 टोटल है हमारे पास। ओके, अब हमें सेंट्रल एंगल से पहले एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन की कॉलम भी बनानी पड़ेगी। ठीक है, इन्होंने पूछा है तो हम यहाँ पर बना देते हैं उस चीज़ को। ठीक है, तो जो लास्ट कॉलम बनेगी हमारी वो बन जाएगी सेंट्रल एंगल की। क्लियर। चलिए, तो यहाँ पर देखिए प्रोपोर्शन का काम क्या होता है, जो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई
में करते हैं 360 के जो मल्टीपल में आता है, बेसिकली देखा जाए वही प्रपोर्शन होता है और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो यानी कि यहाँ जो हम काम करते थे वो काम हम पहले अब करके दिखाएंगे, जैसे 18/36, 9/36, 6/36 एंड 3/36। हमें बस अब क्योंकि अलग से पूछे गए हैं तो इनको सॉर्ट करके भी दिखाना है। 18/36 को कैंसिल करें तो 1/2 बन रहा है, 9/36 को कैंसिल करें तो 1/4 बन रहा है, 6/36 को कैंसिल करें तो 1/6 बन रहा है ना, और 3/36 को कैंसिल करें तो 1/12 बन रहा है। तो ये हमारे पास प्रपोर्शन आ गए कि ब्लू का प्रपोर्शन कितना है, 1/2 है। ग्रीन का प्रपोर्शन कितना है, 1/4। रेड का प्रपोर्शन कितना है, 1/6। येलो का प्रपोर्शन 1/12 है। तो एक तो ये पूछा गया हमें प्रपोर्शन ऑफ ब्लू, और फिर पूछे गए हैं इनके एंगल्स कि इनके सेंट्रल एंगल्स क्या हैं। तो सेंट्रल एंगल में अब हम ये वैल्यूज़ यूज़ करने की बजाय इन वैल्यूज़ को यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि है तो सेम ही, लेकिन हमें जो फ़ायदा दे हमें वो यूज़ करना चाहिए। फ़ायदा कैसे रहेगा बेटर, क्योंकि यहाँ देखिए 36 आ रहा है, 36 से 360 को पूरा पूरा कैंसिल कर देगा, सिर्फ 10 आएगा, है ना। तो इसी वजह से 9/36, दैन 6/36, दैन 3/36। तो अब देखिए 10 से 18 को मल्टीप्लाई करें तो 180 डिग्री, यानी कि जो पहला कलर था ब्लू, उस ब्लू का सेंट्रल एंगल कितना है, 180 डिग्री। दैन 9 को 10 से करें तो 90 डिग्री, 6 को किया तो 60 डिग्री को, और 3 से किया तो 30 डिग्री, और इन सब का टोटल करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ रहा है, 360 डिग्री। तो बेसिकली इन्होंने लास्ट में जो हमसे डिटेल पूछी है कि हर कलर का प्रपोर्शन भी बताइए और हर कलर का सेंट्रल एंगल भी बताइए, तो वो ये रहे। यहाँ से हम एक एक वैल्यूज़ बता सकते हैं, ठीक है। सो पहले वाले पार्ट पर काम कर लेते हैं जिसमें हमें पाई चार्ट ड्रॉ करना है। सो फटाफट एक परफेक्ट सर्कल बना लेते हैं, एक इसमें रेडियस तैयार कर लेते हैं, और सबसे पहले 180 डिग्री पर काम करना है। तो प्रोटेक्टर रखा और इसी को एक्सटेंड कर दीजिए, ये बन गई आपकी 180 डिग्री का एंगल, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्लू कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। नेक्स्ट है ग्रीन। अब प्रोटेक्टर यहाँ रखें और एक 90 डिग्री का एंगल तैयार कर दीजिए। तो अब जो ये एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का, और ये किस एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। नेक्स्ट है 60 डिग्री का एंगल। तो फिर से प्रोटेक्टर रखें और एक एंगल ड्रॉ कर दीजिए। तो ये जो एंगल बनेगा वो किसका बन गया, 60 डिग्री, और जो लास्ट बचेगा वो ऑटोमेटिकली 30 डिग्री का बच जाएगा। तो 60 डिग्री का जो एंगल है वो रेड कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो 30 डिग्री का एंगल है वो येलो को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर। तो ये हो गया हमारा पाई चार्ट का काम भी, और हर एक कलर का सेपरेटेड पोर्शन भी हमें पता चल गया, और उसी पोर्शन की हेल्प से सेंट्रल एंगल भी पता चल गया। क्लियर। तो ये था अपना हॉट्स का पहला क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्या है, द फॉलोइंग पाई चार्ट गिव्स द मार्क्स स्कोर्ड इन एन एग्जामिनेशन बाय ए स्टूडेंट इन हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, एसएस एंड साइंस इफ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट वर 540। यानी कि इन सब का जो टोटल होगा 360 डिग्री के साथ, वो टोटल मार्क्स का 540 है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, all values are shown in degree. Okay, so in which subject did the student score 105 marks? तो देखिए ये जो 105 मार्क्स आए हैं ये कितने में से आए हैं, 540 में से इसका कुछ पार्ट है, ठीक है। तो हमें अब इसको डिग्री में कंपेयर करना है कि कितने डिग्री जो है ये 105 540 का होगा। तो हम इसको कंपेयर करने के लिए किससे कंपेयर करेंगे, 360 से। तो हमें अब इनको कैंसिल करना है। सो 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं, 6 से कैंसिल करके देखें 36, 6 से इसको कहने 9, 9 उसको कैंसिल करेगा नहीं, 3 से कैंसिल कर देते हैं, 3 × 3 9, 3 से इसको कैंसिल करें 3 एंड 5 35, 3 से 6 को कैंसिल करें तो 2, और ये 35 एंड 2 कितना आ रहा है, 70,
70 डिग्री, और 70 डिग्री जो है वो बेसिकली देखिए ब्लू कलर के सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ब्लू कलर जो है वो हिंदी का है ना, ये देखिए यहाँ पर। दैट मीन्स कि फर्स्ट पार्ट का आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, हिंदी। ओके, सो सबसे पहले हमें ये कैलकुलेशन करके दिखानी पड़ेगी, उसके बाद हम बोल सकते हैं कि भाई 105 जो मार्क्स हैं वो किस सब्जेक्ट के हैं, हिंदी सब्जेक्ट के हैं। ओके, स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स इन हिंदी। नेक्स्ट, सेकंड, हाउ मैनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन इन हिंदी। तो अब पहले हमें मैथमेटिक्स के मार्क्स को पता करना पड़ेगा। अब देखिए मैथमेटिक्स का एंगल कितना है, मैथ्स रिप्रेजेंट हो रहा है इस कलर से, और ये वाला कलर रिप्रेजेंट कर रहा है 90 डिग्री को। तो अब हमें मार्क्स इन मैथ पता करने हैं, ठीक है, मार्क्स इन मैथ्स। तो उसको पता करने के लिए इसका एंगल है 90 डिग्री, कितने में से, 360 में से, टोटल नंबर कितने हैं, 540 है, ठीक है। सो 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं, 9 से 36 को कैंसिल करें तो 4 से इसको कैंसिल कर देते हैं 1, और 14 बचेगा, 3 एंड 5 135, यानी कि मैथ्स में कितने मार्क्स हैं, 135। जबकि हिंदी में कितने मार्क्स थे, हिंदी में 105 मार्क्स थे, उन्होंने खुद बोल रखा है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, देयरफॉर एक्स्ट्रा मार्क्स, इस तरह का क्वेश्चन अभी करके भी आए थे, है ना, एक्स्ट्रा मार्क्स obtained in maths then किससे, हिंदी से कंपेयर कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, मैथ्स के मार्क्स 135 माइनस हिंदी के मार्क्स 105, कितने आ गए, 30, यानी कि 30 नंबर जो हैं वो ज़्यादा आए उसके मैथ्स में हिंदी के कंपैरेटिवली। क्लियर। नेक्स्ट, थर्ड क्या है, एग्जामाइन वेदर द सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स इज मोर देन द साइंस एंड हिंदी। तो बेसिकली देखा जाए हमें सोशल साइंस और साइंस के मार्क्स भी पता करने पड़ेंगे, तब जाके हम आगे का काम कर पाएंगे। तो चलिए पहले हम सोशल साइंस और साइंस के मार्क्स पता करते हैं। तो सोशल साइंस हमारा इस कलर से रिप्रेजेंट हो रहा है जो कि 55 डिग्री है, और साइंस वाइट कलर से जो कि 65 डिग्री है। तो सोशल साइंस का है 55 डिग्री और साइंस का है 65 डिग्री। तो चलिए इनके मार्क्स पता करते हैं। सबसे पहले मार्क्स इन सोशल साइंस, सोशल साइंस में कितने मार्क्स होंगे, 55/360 एंड मल्टीप्लाई 540। ओके, सो 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं, 6 या 9 से ही कर दें, 9 से कैंसिल कर देते हैं, 9 4 9 18 से ही हो जाता है ना, ध्यान ही नहीं दिया, 3। तो ये हमारे पास इसके मार्क्स आ रहे हैं, कुछ पॉइंटों में आ रहे हैं। सो 5 165 डिवाइडेड बाय 2, तो ये बन रहा है 82.5 मार्क्स। अब हम पता करते हैं मार्क्स इन साइंस। साइंस में जो एंगल है वो 65 डिग्री का था, तो डिवाइडेड बाय 360 डिग्री और 540। सो 18 से ही कैंसिल कर देते हैं, 2 और 3। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, 15 1 18 और 1 19 2, और ये हमारे पास क्या क्या आ गया, 9 और 5 7.5, यानी कि 97.5 मार्क्स जो हैं वो साइंस में आ रहे हैं। अब देखिए हमें किसके सम को किसके सम से कंपेयर करना है, सोशल साइंस और मैथ्स का सम को कंपेयर करना है किसके साथ, साइंस और हिंदी के सम के साथ। तो सबसे पहले चलिए सोशल साइंस और मैथ का सम निकालते हैं। टोटल मार्क्स इन सोशल साइंस एंड मैथ्स किसके इक्वल हो जाएगा। देखिए मैथ्स में कितने आए थे, ऊपर देखें तो 135, और सोशल साइंस में कितने आ रहे हैं, 82.5।
तो इनको ऐड करें तो कितना आ रहा है 0.5 एंड 5 एंड 2 7, ये आ रहा है हमारे पास 217.5। और अब लेके चलते हैं टोटल मार्क्स इन साइंस एंड हिंदी। हिंदी और साइंस में कितने हैं? हिंदी में देखिए 105 थे, साइंस में अभी भी निकाले थे 97.5। तो इन दोनों को ऐड करें तो 7 और 5 12.5 तो सेम रह जाएगा। और एक सेकंड, क्या ऐड कर दिया, 7 और 5 12, एक कैरी 10 और एक और कैरी, ये 2, ये तो 202 बन रहा है और 217 है। तो यहाँ पर हम बता दें हेयर 217.5 इज़ ग्रेटर दैन 202.5 से। तो अब हमें क्या चेक करना है, एग्जामाइन वेदर द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन सोशल साइंस एंड मैथ्स इज़ मोर देन, तो इसका आंसर हो जाएगा यस। तो इसका आंसर यस में आ जाएगा। यस, यस के बाद कोमा, और कोमा के बाद क्या लिखना है, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक, यानी कि ये एज इट इज़। क्लियर? यानी कि इसको हटाकर हमने क्या लिखा, यस। क्लियर? तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। द गिवन पाई चार्ट shows the percentage of students who like to visit different monuments in Delhi. Okay, so परसेंटेज के रूप में दिया गया है, इस बार डिग्री के रूप में नहीं दिया गया है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट whose opinion were asked is 5000. Look at the pie chart and answer the following question. How many students like to visit कुतुब मीनार? कुतुब मीनार कितने परसेंट लाइक करते हैं वो देख लीजिए, 28%. So number of students like to visit कुतुब मीनार किसके इक्वल हो जाएगा, 28% ऑफ 28%, परसेंटेज का साइन हटेगा तो डिवाइड बाय 100 एंड ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और कितने का ओपिनियन लिया था, 5000 का, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल। और यहाँ पर अब हम बस क्या करें, 28 और 5 को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये अपन 40 100 100 और ये आ गया हमारे पास 1400, यानी कि 5000 में से 1400 स्टूडेंट्स जो हैं वो कुतुब मीनार जाना पसंद करेंगे। नेक्स्ट है, हाउ मैनी मोर स्टूडेंट लाइक टू विजिट इंडिया गेट दैन द हुमायूंस टॉम्ब। तो इसके लिए हमें सबसे पहले इनके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक टू विजिट, सबसे पहले क्या निकाल लें, इंडिया गेट। सो किसके इक्वल हो जाएगा, अब देखिए इंडिया गेट की जो परसेंटेज है वो कितनी है, 25% है। 25/100 कितने में से, 5000 में से, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो ये कितना आ गया 125 और पीछे एक 0, यानी कि 1250। और अब हमें इंडिया गेट के साथ हुमायूं टॉम्ब को कंपेयर करना है। सो इसी में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक टू विजिट हुमायूंस टॉम्ब, तो हुमायूं टॉम्ब की जो परसेंटेज है वो कितनी है, वो है सिर्फ 12%। ओके, सो 12/100 ऑफ 5000, 2 0 से 2 0 कैंसिल, बार 5 60 और पीछे एक 0, सो यानी 600। तो अब हमें क्या बताना है, हाउ मैनी मोर स्टूडेंट लाइक टू विजिट। सो सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा, देयरफॉर एक्स्ट्रा स्टूडेंट या नंबर ऑफ मोर स्टूडेंट्स लाइक टू विजिट क्या, इंडिया गेट, देन हुमायूंस गेट, सॉरी टॉम्ब गेट बोल रहा हूँ, किसके इक्वल हो जाएगा, 1250 माइनस 600, जो कि कितना आ रहा है, 650 के इक्वल आ रहा है। ओके, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड।
नेक्स्ट है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक टू विजिट द रेड फोर्ट एंड द जंतर मंत्र। सो हमें सेम चीज़ लेके चलनी है। चलिए हमें इन दोनों की वैल्यूज़ भी निकालनी पड़ेगी। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक टू विजिट, क्या लाइक टू विजिट, पहला क्या था हमारे पास रेड फोर्ट, तो रेड फोर्ट की वैल्यू अलग निकालेंगे और साथ साथ हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइक टू विजिट किसका निकालना है, जंतर मंत्र का, जंत्र मंत्र। ओके सो इनकी परसेंटेज देख लेते हैं। ये देखिए रेड फोर्ट की परसेंटेज है हमारे पास 20% और जंतर मंत्र की है 15%। सो रेड फोर्ट 20 एंड जंतर मंत्र 15। सो 20% ऑफ 5000 जो कि हमारे पास कितना आ जाएगा 1000, और ये था 15% और इसको 5000 से करें तो 75। तो अब इन दोनों में भी हमें कंपेयर करना है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट। सो देयरफॉर डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स like to visit Red Fort and जंतर मंतर। ओके जो कि किसके इक्वल आ जाएगा, डिफरेंस निकाल रहे हैं, दैट मीन्स कि बिगर वैल्यू में से हमें स्मॉलर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है, जो कि किसके इक्वल आ गया 250 के इक्वल आ गया। क्लियर। तो ये था अपना थर्ड पार्ट। चलिए नेक्स्ट करते हैं। आई थिंक लास्ट क्वेश्चन, या चलिए एक और भी है, वो लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। तो क्या है, द कलर्स ऑफ 40 कार्स इन ए कार पार्क आर लिस्टेड बिलो, मेक ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द डाटा। अब देखिए यहाँ पर अब जो डाटा हमें दिया गया है वो ऐसा नहीं है कि हम कोई क्लास इंटरवल बना पाएँ। क्लियर। तो अब हमें ये देखने पड़ेंगे कि किस किस तरह के कलर्स हैं और उनके अकॉर्डिंगली एक सेपरेटेड टेबल जो है वो तैयार होती रहेगी। सो कलर्स के अकॉर्डिंगली सबसे पहले रेड नज़र आ रहा है, एक ब्लू भी नज़र आ रहा है, सिल्वर भी नज़र आ रहा है, और वाइट भी है, ग्रीन भी देखने को मिल रहा है मेरे को, और रेड। चलिए देखते हैं इसके अलावा कुछ और आएगा तो हम यूज करते हुए चलेंगे। सो एक टैली मार्क्स की कॉलम बना लेते हैं और फिर उसी के साथ में हमारे पास फ्रीक्वेंसी की भी एक कॉलम बन जाएगी। क्लियर। तो सबसे पहले देखिए रेड ब्लू, रेड ब्लू, रेड सिल्वर, रेड सिल्वर, रेड रेड, रेड रेड, रेड वाइट, रेड वाइट, ब्लू सिल्वर, ब्लू सिल्वर, रेड ब्लैक। अच्छा ब्लैक भी है, दैट मीन्स कि अब हमें ब्लैक को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है। सो रेड 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 रेड, अब तक शायद से हाँ कि यानी रेड ब्लैक आ गया है। नेक्स्ट ग्रीन रेड, सो ग्रीन एंड रेड, ब्लू ग्रीन, ब्लू 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 एंड ग्रीन, ब्लू ब्लैक, ब्लू ब्लैक, वाइट येलो, येलो भी आ गया है। तो पहले वाइट को कर देते हैं, फिर येलो भी इसमें इंक्लूड कर देंगे। येलो एक टोटल की कॉलम भी हमें बनानी है। सो नेक्स्ट है वाइट वाइट, वाइट वाइट, रेड ब्लू, रेड ब्लू, सिल्वर ग्रीन, सिल्वर ग्रीन, ब्लू ग्रीन, ब्लू ग्रीन, येलो ब्लैक, येलो ब्लैक, वाइट वाइट, वाइट एंड वाइट, ग्रीन ब्लू, green and blue, red red, red and red, white black,
white and black, silver green. So silver and green. तो अब इनकी फ्रीक्वेंसी देखते हैं, क्या कुछ मिस तो नहीं कर दिया या कुछ एक्स्ट्रा हो गया. तो ये तो 10 एंड देन 7 एंड देन 4 देन 7 देन 6 देन 4 एंड देन 2. तो अब इनका टोटल देखते हैं कि टोटल हमारे पास कितना आ रहा है. टोटल सो 10 17 17 और 4 21 और 7 28 28 और 6 24 24 और 4 28 और 2 30. तो 30 का ही डाटा था क्या? अरे नहीं, कहाँ गड़बड़ कर दी भाई. दोबारा से कैलकुलेट करते हैं. 10 17 17 और 4 21 21 और 7 28 28 और 6 34 34 एंड 4 38 30. अरे ये पूरा 10 ही गायब कर दिया मैंने. हो जाती है कई बार गड़बड़. तो ये तो बन गई हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डाटा. अब ये पूछ रहा है विच कलर ऑफ कार इज़ मोस्ट पॉपुलर. तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? रेड की है. तो अपना सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा? रेड कलर ऑफ कार. रेड कलर कार इज मोस्ट पॉपुलर. रेड कलर ऑफ कार, कार का रेड कलर सबसे ज़्यादा फेमस है. क्लियर. चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस चैप्टर का, इस बुक का, है ना. इसी के साथ अपना जो सभी चैप्टर्स का कंप्लीशन एंड का जो सॉल्यूशन है वो कंप्लीट हो जाएगा. तो चलिए करते हैं. क्या है? द एज ऑफ 40 टीचर्स इन ए स्कूल आर लिस्टेड बिलो दी गई हैं. मेक ए ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल 20 29 30 39 इस तरह से हमें बनानी है. इन विच क्लास इंटरवल आर मोस्ट ऑफ टीचर्स बिलोंगिंग. तो सबसे कम हमारे पास 20 की लाइन में ही है. तो इन्होंने ऑलरेडी हमें बोल रखा है कि आपको उससे स्टार्ट करनी है. तो क्लास इंटरवल ये किसके लिए है? एजेस के लिए है. तो चलिए देखते हैं. देखिए 22 29, 32 39, 42 49, 52 59, 59. 60 की लाइन में कोई नज़र आ रहा है? आई थिंक मेरे को लास्ट ये एक 59 ही नज़र आ रहा है. चलिए कोई होगा तो हम देख लेंगे. सो टैली मार्क्स की कॉलम बना लेते हैं. ओके. और लास्ट हमारे पास किसकी हो जाएगी? फ्रीक्वेंसी की. चलिए सबसे पहले है 27 34, 27 35 एक्चुअली, 26 33, 26 33, 24 43, 24 43, 34 20, 34 20, 47 56, 47 56, 42 49, 42 49, 57 34, 57 and 34, 54 29, 54 29. अब देखिए इसमें 29 और ये 30 है, ये दोनों मैच नहीं करे, यानी कि जो 29 है वो अपर लिमिट में यूज़ किया जाएगा. क्लियर. 39 50, 39 एंड 50, 21 37, 21 37, 58 30, 58 30, 28 26, 28 26, 20 34, 20 34, 33 27, 33 27, 41 59, 41 59, 47 62. 62 है. चलिए पहले 47 को इंक्लूड कर देते हैं. देन 62 69 की एक अलग कॉलम बनानी पड़ेगी अब हमें. सो 62 इसमें आएगा. 52 29, 52 29, 30 25, 30 25, 37 29, 37 29, 44 22, 44 22. तो अब हम एक अपनी लास्ट टोटल की कॉलम बना सकते हैं. तो चलिए देखते हैं. 5 5 10 और 4 14, 5 10 और 1 11, 5 और 2 7, 5 और 2 7,
और 1। अब इनका टोटल देखते हैं कि भाई ये 40 टीचर्स यानी कि 40 के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो 4 और 1 5 और 7 12, 12 और 8 20, 2 कैरी, 2 और 2 4, बिल्कुल सही आ रहा है। तो ये बन गई हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, यानी कि फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया है। अब सेकंड पार्ट में ये पूछा जा रहा है कि इन विच क्लास इंटरवल आर द मोस्ट ऑफ द टीचर बिलोंगिंग। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? 14 की है, यानी कि 20 to 29 की। सो हम बोल देंगे क्लास इंटरवल 20 to 29 is most of the teacher belonging। ओके, सिंपल, सबसे आसान था। तो इसी के साथ हो जाता है अपना ये चैप्टर कंप्लीट। होप सो ये जो सॉल्यूशंस का सफ़र था ये आपको समझ आया होगा, और किसी तरह के प्रॉब्लम अब तक ऐसी मेरे को नहीं लगी। कमेंट के थ्रू आपने बताया भी कि कितने अच्छे तरीके से आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। काफ़ी अच्छा लगा इस तरह के कमेंट्स को पढ़कर। इसी तरह के कमेंट्स करते रहें, लाइक करते रहें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहें। यही मोटिवेशन मुझे चाहिए होता है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।